आपको लगता है ना कि कुछ लोग नेचुरली अच्छे स्पीकर्स होते हैं? मतलब ऐसे लोग जिन्हें कोई भी टॉपिक दे दो, कहीं भी खड़ा कर दो, किसी भी मीटिंग में बैठा दो, उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट होता है बोलने के लिए, और वो भी प्रिसाइज, आर्टिकुलेटेड। और फिर आते हैं कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बहुत प्रिपरेशन की होती है, बहुत कुछ होता है उनके पास शेयर करने के लिए, पर जैसे ही एक्चुअली बोलने की बात आती है उनका सिस्टम हैंग हो जाता है। वो रैम्बल करने लगते हैं, ओवर एक्सप्लेन कर देते हैं, और कभी कभी तो दैट्स ऑल बोल के अचानक से चुप हो जाते हैं, और फिर बाद में शावर लेते हुए पूरी टेड टॉक खुद को ही सुना देते हैं। मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, आई शुड हैव कंसिडर्ड दिस पॉइंट, आई शुड हैव गिवन दिस एग्जाम्पल, मैं अगर ऐसा बोल देता तो पूरी ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाती, मुझे एटलीस्ट कुछ तो बोलना चाहिए था। रिलेट कर पा रहे हो? ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। Hi, I'm Divyanshi Sharma. Welcome or welcome back. I am an executive communication coach with over a decade of experience working with professionals, helping them to improve their communication, public speaking, and professional presence. So if you are new here, subscribe to this channel, press the bell icon. हर बार बोलती हूँ, दोबारा बोल रही हूँ, आपकी communication skills सिर्फ मुझे सुनने से improve नहीं होंगी। इस तरह की skills passively improve नहीं होती हैं। इसलिए कीप अ पेन एंड नोटबुक हैंडी बिकॉज एवरी वीडियो इज डिजाइन टू बी एक्शनेबल। ये जो सीक्रेट्स मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, ये जेन्युइनली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखो, पिछले एक डेकेड से थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेशनल्स के साथ वर्क करने के बाद मैं ये बोल पा रही हूँ। मुझे एक बात समझ आई है कि प्रोफेशनल्स की एक्चुअल प्रॉब्लम स्पीकिंग नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम है थिंकिंग। और इसको फिक्स करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 6 सीक्रेट्स जो टॉप 1% कम्युनिकेटर्स फॉलो करते हैं। योर फर्स्ट सीक्रेट, बोलने से पहले पॉज लेना सीखो। देखो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई क्वेश्चन उनसे पूछा बस वो तुरंत बोलना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें साइलेंस से डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर मैंने 3 सेकेंड्स भी पॉज ले लिया ना तो कोई ना कोई मुझे इंटरप्ट कर देगा, लोग मुझे जज करेंगे, लोगों को लगेगा कि मुझे आंसर आता ही नहीं है। लेकिन टॉप 1% कम्युनिकेटर्स ना इसका बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। दे थिंक फर्स्ट देन दे स्टार्ट स्पीकिंग। और एक बात बताऊं, एक 3 सेकेंड का पॉज आपको 3 मिनट्स की रैम्बलिंग, फम्बलिंग, ओवर एक्सप्लेनिंग, अनस्ट्रक्चर्ड थिंकिंग से बचा सकता है। सो नेक्स्ट टाइम somebody asks you to speak something, don't answer instantly. Take a pause, think and then start speaking. देखो, शिफ्ट बहुत छोटा सा है पर ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ट्राई करके देखो। योर सेकंड सीक्रेट, थिंक इन फ्रेमवर्क्स। नाउ दिस वन इज माय फेवरेट। ओके, ऑनेस्टली अगर आपको इस वीडियो से सिर्फ एक चीज याद रखनी है ना तो ये याद रखना, थिंक इन फ्रेमवर्क्स। समझो ध्यान से। लेट्स से मुझसे कोई पूछता है कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, माइंडसेट, पॉजिटिविटी, प्रैक्टिस, एकदम रैंडम बातें करेंगे, कहानियां सुनाने लगेंगे और सामने वाले का टाइम खराब कर देंगे। लेकिन जो लोग आर्टिकुलेटेड होते हैं ना, वो अपने थॉट्स को पैकेज करके देते हैं। ये वही लोग हैं टॉप 1% वाले। ये क्या बोलेंगे? कॉन्फिडेंस के 3 पिलर्स होते हैं, प्रिपरेशन, कॉम्पिटेंस, एक्सपोजर। प्रिपरेशन मतलब जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना कम डर लगेगा। कॉम्पिटेंस का मतलब स्किल डेवलप करते रहो और नेचुरली कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। और एक्सपोजर मतलब जितना बार बार सिचुएशन फेस करोगे उतना कंफर्टेबल होते जाओगे। दैट्स इट। ये अपने 3 पॉइंट्स बताएंगे, तीनों को एक्सप्लेन करेंगे एंड देन चुप हो जाएंगे। अब सामने वाले को तुरंत समझ आ जाएगा कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है। अब वही सेम बात ज्यादा क्लियर लग रही है ना? तो अगली बार जब आप बोलें अपने दिमाग में एक लिस्ट रखें, नंबर्ड लिस्ट, 3 रीजंस, 4 स्टेप्स, 5 मिस्टेक्स, 6 सीक्रेट्स, द टाइटल ऑफ दिस वीडियो। क्योंकि जब आपके थॉट्स स्ट्रक्चर्ड होते हैं तो आपकी स्पीच ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। इस वीडियो को पूरा देखो एंड इसके बाद ये वाली वीडियो भी देख लेना, ठीक है? यहाँ पे या यहाँ पे कहीं मिलेगी। यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक इन फ्रेमवर्क्स। ओके, योर थर्ड सीक्रेट, राइट डाउन योर थॉट्स। मैं जेन्युइनली मानती हूँ कि जर्नलिंग बहुत अंडररेटेड है। प्रोफेशनल्स को लगता है कि यार लिखने से क्या होगा, हमें तो बोलना है, डायरेक्ट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बोलने से पहले उसे लिखना या इन जनरल भी अपने थॉट्स को लिखना ना एक मैजिकल प्रैक्टिस है। जब तक आप अपने थॉट्स आपके दिमाग में होंगे वो वेग होंगे, लेकिन जैसे आप उन्हें लिखते हो वो क्लियर होने लगते हैं, आप आर्टिकुलेट साउंड करने लगते हो। टॉप कम्युनिकेटर्स रोज लिखते हैं, कभी ट्विटर पे, कभी लिंक्डइन पे, जर्नलिंग करते हैं, मेट्रो में बैठे बैठे नोट्स ऐप में लिखने लगते हैं, बट लिखते जरूर हैं क्योंकि राइटिंग इज थिंकिंग। और जो जितना ज्यादा सोच पाता है ना वो उतना लिख पाता है और वो उतना ही अच्छा बोल पाता है। सो लिखना स्टार्ट करो।
अगर इस वीडियो को देखते हुए आपको एक बार भी ऐसा लगा ना कि मैं भी ऐसा ही हूँ या मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मीटिंग्स के लिए मेरे पॉइंट्स तो क्लियर होते हैं पर सही टाइम पे मैं उन्हें सोच नहीं पाता, डिस्कशंस खत्म हो जाते हैं और उसके बाद मैं आंसर सोच पाता हूँ, प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपरेशन परफेक्ट होती है बट डिलीवरी नहीं कर पाते, या आपको लगता है कि आपके पास एक्सपर्टीज तो है लेकिन विजिबिलिटी नहीं है, तो शायद आपकी प्रॉब्लम नॉलेज है ही नहीं, प्रॉब्लम है आर्टिकुलेशन। और आर्टिकुलेशन और स्ट्रक्चर के साथ बोलना हमारे कम्युनिकेशन मेंटरशिप प्रोग्राम्स का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। ये एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेशन मेंटरशिप प्रोग्राम्स अलग अलग लेवल्स के लिए हैं। अर्ली करियर प्रोफेशनल्स, मिड लेवल मैनेजर्स, सीनियर लीडर्स, एग्जीक्यूटिव्स, इन सभी के लिए डीपली पर्सनलाइज्ड लाइव प्रोग्राम्स डिजाइन किए गए हैं। कम्युनिकेशन चैलेंजेस हर लेवल पर अलग होते हैं। एक अर्ली करियर प्रोफेशनल मीटिंग्स में बोलने से हेजिटेट कर सकते हैं। एक मिड लेवल मैनेजर के लिए स्टेक होल्डर कॉन्वर्सेशंस और इन्फ्लुएंस बिल्ड करने में स्ट्रगल हो सकता है। एक एग्जीक्यूटिव और लीडर को हाई स्टेक्स कॉन्वर्सेशंस, एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, बोर्डरूम कम्युनिकेशन या स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस पर काम करना पड़ सकता है। इसीलिए वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच यहाँ काम नहीं करती है। हम आपका रोल, आपका स्टेज, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड, आपके चैलेंजेस, आपके गोल समझते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग लाइव सेशंस डिजाइन करते हैं। एंड ऑनेस्टली ये कोई क्विक फिक्स प्रोग्राम नहीं है, कोई 5 ट्रिक्स, 10 हैक्स या ओवरनाइट कॉन्फिडेंस वाला प्रॉमिस मैं आपसे नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ उन प्रोफेशनल्स के साथ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए काम कर सकती हूँ जो डिलीजेंटली एफर्ट्स पुट करने के लिए रेडी हैं। यार देखो, मेरे पास कोई मैजिकल वर्ड तो है नहीं कि घुमाया और रिजल्ट्स आ गए। आपको मेरे साथ लाइव सेशंस में कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी होगी, फीडबैक लेने के लिए रेडी रहना होगा। हम साथ में आपकी कम्युनिकेशन चैलेंजेस जानेंगे और उन्हें फिक्स करेंगे वन एट अ टाइम। The first step is very simple. You have to book your one-on-one consultation. Let's talk about everything in detail and then we will start with the full mentorship program. बाकी details description में हैं, check them out and I will see you in the classroom. Your secret number 4 to articulate speaking is answer the question first. यार एक चीज मैंने नोटिस की है, जब भी आपसे मीटिंग्स में, इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो rather than giving a direct answer, आप बैकग्राउंड स्टोरी बताने लगते हो, इधर उधर की बातें करने लगते हो। एक्चुअल क्वेश्चन कुछ और ही था और आपका आंसर कहीं और ही जा रहा है, किसी और ही डायरेक्शन में, और आपको पता भी नहीं चलता। आपसे कोई पूछ रहा है शुड आई चेंज माय जॉब, और आप बता रहे हो यार देखो 2018 में ना मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था। वेट, क्वेश्चन का आंसर दो पहले। टॉप कम्युनिकेटर्स एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, आंसर फर्स्ट, एक्सप्लेनेशन लेटर। यस, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर चेंजिंग योर जॉब। अब रीजन दो, एग्जाम्पल दे सकते हो, अपनी स्टोरी भी सुना सकते हो, पर पहले आंसर दो। क्यों? क्योंकि लोग क्लियर बातें सुनना पसंद करते हैं। लंबी लंबी सस्पेंस से भरी अनइंटरेस्टिंग कहानियां नेटफ्लिक्स पे चलती हैं, आपकी मीटिंग रूम्स में नहीं। जिस दिन आपने ये स्किल सीख ली ना, लोगों को आपके साथ बात करना बहुत आसान लगने लगेगा, और जिस दिन ऐसा हो गया आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन गए। योर 5th सीक्रेट, समराइज करना सीखो। अब ये सीक्रेट जो है ना, ये लोग आपके मुंह पे नहीं बताते। आपको कोई नहीं बोलेगा एक हाई स्टेक्स बोर्डरूम प्रेजेंटेशन में कि भाई पॉइंट पे आ जा, पनवेल निकलना है। यार ये एक गेम चेंजर है। एक बार अपनी बातों को अगर आपने प्रिसाइज मैनर में करना सीख लिया ना, तो आप डायरेक्ट कंपनी के सीईओ से भी कॉन्फिडेंटली बात कर लोगे। अगर आप किसी चीज को एक लाइन में समझा नहीं सकते तो शायद आपने खुद ही उसे पूरी तरह से समझा नहीं। इसीलिए हर दिन एक छोटी सी एक्सरसाइज से स्टार्ट करो। जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, जो भी देखा है, उसे बस 1 या 2 लाइंस में समराइज करने की प्रैक्टिस करो। इससे आप उन टॉप 1% लोगों की तरह आर्टिकुलेटेड बोलना स्टार्ट कर दोगे। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद ही इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट बातों में डिफरेंशिएट करने लगेगा और आप सीख जाओगे कि कैसे शार्प साउंड करना है। द लास्ट सीक्रेट एंड आई थिंक द मोस्ट ऑब्वियस वन, यस आई नो, बट प्रैक्टिस करो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ने से, वीडियोस देखने से 100% इम्प्रूव नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। कम्युनिकेशन बोलने से इम्प्रूव होती है। आप 100 किताबें पढ़ लो, 50 वीडियोस देख लो, 10 कोर्सेस खरीद लो, कुछ नहीं होगा जब तक आप बोलोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद को रिकॉर्ड नहीं करोगे, खुद से कैमरा से बातें नहीं करोगे। चलते चलते बोलते हुए बात कर लो, आइडियाज एक्सप्रेस कर लो, अपने कलीग्स और फ्रेंड्स से अपने बिजनेस आइडिया शेयर करो।
जब आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो ही एक इफेक्टिव और आर्टिकुलेट कम्युनिकेटर बन पाओगे. चलो नाउ लेट्स recap everything, okay? So take more pauses, think more, speak in frameworks to articulate better, write down your thoughts every single day, answer the actual question first and then explain. समराइज करना स्टार्ट करो, रोज प्रैक्टिस करो. और मुझे क्या लगता है, अगर आप जेन्युइनली अगले 30 डेज तक सिर्फ ये 6 सीक्रेट्स फॉलो कर लोगे ना, तो आप डेफिनेटली अपने थॉट्स बेटर आर्टिकुलेट करने लगोगे एंड यू विल बी एबल टू पोजिशन योरसेल्फ अमंग द टॉप 1% कम्युनिकेटर्स. एंड इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपकी थिंकिंग इंप्रूव होगी. एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी थिंकिंग का रिफ्लेक्शन होती है. तो थिंकिंग इंप्रूव करोगे तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन पाओगे ऑटोमेटिकली. बाकी कमेंट्स में बताओ इन 6 सीक्रेट्स में से आप कौन सा सीक्रेट आज से ही अप्लाई करना स्टार्ट करोगे. मैं सजेस्ट करूंगी सेकंड वाले से स्टार्ट करो बिकॉज दैट वाज माय फेवरेट. ओके, कमेंट्स में बताओ. आई एम रीडिंग योर कमेंट्स. ओके देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग. बाय बाय.